सभी ब्रांड के स्मार्ट टीवी, एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा, डिजिटल कार स्टीरियो, एलईडी डिस्प्ले, पैनल रिपेयर। मुकेश दग्दी, मोबाइल नंबर 9414482993। सेंट असलम स्कूल, बाबू मोहल्ला, केसरगंज, अजमेर। सबका धन्यवाद। आभार। सबसे विनम्र निवेदन है भोजन के पश्चात ही यहाँ से पधारें। मैं प्रदेश के महामंत्री गोविंद जी से निवेदन करूंगा सभी साथी पधारें, उनको धन्यवाद की रस्म अदा करें। परम पूज्य मेवाड़ महामंडल ईश्वर जी, सादर सलाम, आपका आभार। हमारे विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुरेश जी तिवारी भाई साहब का बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारी यहाँ की जिला टीम और आप सभी पत्रकार बंधुओं यहाँ पधारे, सारे हमारे प्रिंट मीडिया, हमारे सब चैनल वाले, सभी का आपका बहुत बहुत आभार। आप सबसे निवेदन है कि कार्यक्रम के पश्चात, बाइट के पश्चात आप सब भोजन लेके पधारें, हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जी सर, बताएं। 29 अक्टूबर के ले लूँगा। 29 अक्टूबर जी सर, 29 अक्टूबर को उदयपुर में एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% से 14% करना, उसकी विसंगतियों को दूर करना और सनातन बोर्ड का गठन हो, इन मांगों के साथ उदयपुर की दरा पे 29 तारीख को हम लोग ये कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। उसकी पहली प्रेस वार्ता ये थी। इसके बाद अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में ये प्रेस वार्ता जारी रहेगी और जो हमें ज्ञापन देने, जो भी कार्रवाई हम लोग आगे करेंगे, इसके लिए आज हम लोग एकत्रित हैं। ये ले लो। विप्र सेना के द्वारा 29 अक्टूबर को ब्राह्मण महापंचायत, जिसको महापड़ाव का नाम दिया गया है, उसका आयोजन किया जा रहा है। और जो कमियां आरक्षण में ब्राह्मणों को दिया गया है उसमें रही है, और भी आगे जो ब्राह्मणों की मांग है उसके विषय में ये कार्यक्रम हो रहा है। और सभी ब्राह्मणों से यही निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक पधारें और ब्राह्मणों के उद्धार के लिए, ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने के लिए इसमें सहयोग करें। और विप्र सेना का बहुत बहुत सेना, विप्र समाज, अपितु समस्त सनातन संस्कृति, पूरे धर्म को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, सभी धर्मावलंबियों को। और एक बड़ा कार्यक्रम महापड़ाव के रूप में करने जा रहे हैं। उसमें हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख ने प्रमुखता से बताई है, और वो मांगे अगर सरकार पूरी करती है तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत बड़ा महापड़ाव अब तक का, ये मैं सोचता हूँ न सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे देश का बहुत बड़ा महापड़ाव होगा। विप्र सेना के द्वारा ब्राह्मण समाज को नाम दिया गया है। इसमें ब्राह्मणों के अच्छे के लिए, ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने के लिए, ब्राह्मणों में क्योंकि बहुत सारी ब्राह्मण भी बहुत गरीब है, कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है, उसको भी आगे समाज के साथ में चलने के लिए सभी के बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो मेरा सभी आग्रह है इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाओ, जो भी मांगे ब्राह्मण समाज के द्वारा रखी जाएगी अगर पूरी हो, यही काम है।
तो इस तरह के जो वक्तव्य देते हैं आए दिन आकर के और बिलों में छुप जाते हैं ताकि इस पर लगाम कसे, ये हमारी प्रमुख मांग उसमें भी यही है। और पिछले 15 दिन 20 दिन में जिस तरीके का बयान तमिलनाडु से आया या उनके मंत्रियों द्वारा आया और जो सनातन का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है, उसके लिए एक बोर्ड की आवश्यकता है। और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है, जिसको उन्होंने केंद्र का सर्टिफिकेट अलग, राज्य का अलग, तो एक ही सर्टिफिकेट हो, एक ही नियम हो, और जो अन्य आरक्षण को जो आपने फायदे दिए हैं उनके इक्विवेलेंट ही हमारे ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी रखा जाए और इसको 10% से 14% करा जाए। इन मांगों के साथ 29 अक्टूबर को हम लोग एक आयोजन करने जा रहे हैं। कहाँ से लोग आने वाले और कितनी संख्या में? इस आयोजन के लिए प्रचार प्रसार का काम पूरे देश में करेंगे। विप्र सेना की खुद की इकाइयां 10 राज्यों में है, पर यह केवल विप्र सेना का आयोजन नहीं है। ईडब्ल्यूएस के अंदर जितनी भी जाति आती है उनका एक आंदोलन है ये। तो पूरे देश से हम लोगों के प्रयास रहेंगे कि चाहे वो हर जिले से 10 लोग आए, 50 लोग आए जरूर अपनी बात को रखने के लिए इस कार्यक्रम में जरूर पता। सनातन पर किस तरह से लगातार प्रहार होते जा रहे हैं और राजनीति मुद्दा बन के रह गया है, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं। चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही मुद्दे को भुनाएंगे। ऐसा नहीं लगता है सनातन के बारे में सब कहा होता तो आज सबसे अलग। बिल्कुल सही है आपका कहना। सनातन को चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे राजनीति में प्रवेश हो, उसका एक साधन मान लिया गया कि सनातन पर हमला करो, आपको राजनीतिक प्रवेश मिल जाएगा। पर ऐसा है नहीं। आप ऐसे कृत्य करने वालों को आप देखें कि वो बिल्कुल अलग हो गए समाज से। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सनातन कोई एक जाति विशेष का नहीं है। सनातन एक सोच है, सनातन एक ब्रह्मांड है। सनातन को समझने के लिए उस जैसे जो जिस व्यक्ति ने उदयनिधि ने बयान दिया था उसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। पहले वो फिल्मों में गया, पिट गया, फिर वो डायरेक्टर बना, पिट गया, फिर वो राजनीति में गया, पिताजी के भरोसे मिल जाएगा। पर ऐसा है नहीं। आप ऐसे कृत्य करने वालों को आप देखें कि वो बिल्कुल अलग हो गए समाज से। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सनातन कोई एक जाति विशेष का नहीं है। सनातन एक सोच है, सनातन एक ब्रह्मांड है। सनातन को समझने के लिए उस जैसे जो जिस व्यक्ति ने उदयनिधि ने बयान दिया था उसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। पहले वो फिल्मों में गया, पिट गया, फिर वो डायरेक्टर बना, पिट गया, फिर वो राजनीति में गया, पिताजी के भरोसे वहां पिट गया। अब पिताजी को लगा अब चल ही नहीं रहा, ये फ्यूज बल्ब है, इसको कैसे चलाएं। तो पिताजी ने एक स्क्रिप्ट लिख के दी, क्योंकि वो अस्मात नहीं था, एक आयोजन था, इरेडिक्शन ऑफ सनातन, सनातन को समाप्त कैसे किया जाए, इस पे बोल रहे थे वो। तो वहाँ उसने गधे ने अपने तरीके से बात करी और आज उसका हास्य देख लो कि आज वो तमिलनाडु में उसका इतना विरोध है कि शायद वो दोबारा अगर चुनाव में जाएंगे तो उस अकेले की वजह से उसकी पार्टी साफ हो जाएगी। विप्र सेना के द्वारा ब्राह्मण समाज को आरक्षण को लेकर और भी जो कमियां रह गई समाज को सरकार के द्वारा लाभ देने में, उनको लेकर 29 अक्टूबर को विप्र सेना के द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम रखा है इन्होंने महापड़ाव। तो निवेदन ये रहेगा भारत से जितने भी ब्राह्मण हैं सभी इस कार्यक्रम में बता रहे हैं और जितनी अधिक संख्या होगी मुझे लगता है कि जो इस कार्यक्रम का प्रभाव पड़ेगा वो अच्छा रहेगा। जो संत हैं उनको किस तरह की आप अपील करना चाहेंगे? संतों का किस तरह से इसके अंदर योगदान रहेगा? कितने संत आपकी अपील के बाद आएंगे? मैं तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन जैसे विप्र सेना है भी पूरा प्रयास करेगी कि अधिक से अधिक संख्या इस कार्यक्रम में। अभी राजनीतिक दौर में लगातार जो धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी जैसा हम इस समय में देख रहे हैं ना कि सनातन धर्म को जिस तरह से यूज किया जा रहा है राजनीति के लिए या पब्लिसिटी के लिए, ये बहुत गलत है। लेकिन क्या है कि सनातनी लोग थोड़े दयाभाव रहते हैं, शांत रहते हैं, तो उनका फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अब जो सनातन जाग गया है, तो अब लोग चाहते हैं कि इनका सहयोग मिले, सनातनियों का सहयोग मिले उनको, ताकि वो कहीं ना कहीं जीत जाए, पार्टी बना ले, कहीं ना कहीं राजनीति में चले जाए। तो इस तरह उपयोग किया जा रहा है। समझ के आगे बढ़ाएं, क्योंकि
हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं और जो सक्षम नहीं है उनके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने आरक्षण दिया था। 10% में हमारा काम नहीं चलता। स्टेट हो जिससे केंद्र का भी काम हो और स्टेट का भी काम हो। इन्हीं मांगों के साथ 29 अक्टूबर को एक विशाल, मैं तो कहूंगा कि भगवान परशुराम का आशीर्वाद सदा हमारे पे रहा है, आभार सभा ही होगी। और उस आभार सभा में हम देश के मुखिया से चाहेंगे कि वो स्वयं आके इन बातों की घोषणा करें, क्योंकि ये 4 राज्यों में और केंद्र सरकार के जो लोकसभा के जो चुनाव होने हैं, आप 4% हमें देके देखिए, हम आपको क्या देते हैं वो मौका बताएगा। जब आमंत्रित हैं ज्ञापन वगैरह का दौर कब से शुरू होगा? मतलब पहले चरण में ज्ञापन ही है, तो जैसे जहां जहां इकाइयां बनी है वहां इकाइयों के थ्रू जाएगा, जहां हम लोग नहीं जा सकते वहां मेल के थ्रू भेजेंगे। पर एक बार सबको मोटा मोटी 545 सांसदों को, चाहे वो किसी भी जाति का है, सबको भेजेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात की आपने 14% करने की, तो 10% से वही नहीं ले पा रहे ब्राह्मण अभी तो वो जो उनका जो लोगों को बताने का, जागरूकता का, उसके लिए ब्राह्मण क्या करता है? ये जो विसंगतियां हैं इसमें, जैसे बच्ची शादी होके आई है मध्य प्रदेश से राजस्थान में, तो उसकी पिता की संपत्ति को भी जोड़ लिया, 8 लाख वाले को अमीर बता दिया। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं। केंद्र का अलग बनाओ, राज्य का अलग बनाओ। 2018 की जो नियुक्तियां हैं, समझो कोई कारण से कोर्ट में अटकी हुई है, उनमें ये फैसला लागू नहीं हो रहा। इन सब विसंगतियों को खत्म करके कि जो अन्य आरक्षण आपने दे रखे हैं उसके समकक्ष ही ये आरक्षण भी हो, ये इसमें भी लिखा हुआ है। सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग आपकी है, तो चुनाव से पहले की है, उनके घोषणा पत्र में शामिल करवाना चाहते हैं? सरकार चाहे जैसे कर ले। अगर दोनों पार्टियां अगर अपने घोषणा पत्र में लिख देती है, जो मुख्य पार्टियां हैं, तो अपने आप होगा। और चुनाव से पहले कर दे तो मैं कह ही रहा हूं कि उसके परिणाम उनको मिलेंगे, नहीं तो मैनिफेस्टो में तो लिखे ही लिखे हो। सभी संगठन बन रहे हैं, सभी बोल रहे आरक्षण हटाओ, मतलब आरक्षण बढ़ाओ, तो आप लोग फिर के आरक्षण हटाने की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर कुछ ऐसी जातियां हैं जो उनके लिए आरक्षण होना चाहिए, और जनरल के लिए जो लगभग जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो सभी के लिए आरक्षण हटाने की मांग क्यों नहीं करते? क्योंकि संविधान बने अब इतने साल हो गए, कहीं ना कहीं समानता आने लगी है। तो हमारा जो मंच है, मैं मतलब स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, हमारे मंच से हमने कभी भी कुछ मिटाने हटाने की बात नहीं करी, हमने बनाने की बात करी। और हम हमारे लिए मांग रहे हैं, जो दे रखा है, गलत दे रखा है, सही दे रखा है, इस पे एक चर्चा चल रही है और कुछ संगठन उस पर काम कर रहे हैं, वो सरकार का निर्णय है। हम तो ये कह रहे हैं हमारे को, चूंकि हम पीड़ित हैं इससे, मतलब आज अगर ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो तो सबसे बड़ी जाति हमारी है, तो हम तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए मांगने की बात करें। ये सब आरक्षण के लिए हम मांग कर रहे हैं और आरक्षण बढ़े मांग आप कर रहे हैं। इंदरपुर की 28 विधानसभा सीट है, उसमें से ये ब्राह्मण को मौका मिला है 28 विधानसभा सीटों में। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ब्राह्मण समाज को या आपके बैनर को भी जो दावेदारी जो रख रहे हैं, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन ब्राह्मण को भी मौका मिले, इसके लिए हम तो ये कह रहे हैं हमारे को, चूंकि हम पीड़ित हैं इससे, मतलब आज अगर ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो तो सबसे बड़ी जाति हमारी है, तो हम तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए मांगने की बात करें। ये सब आरक्षण के लिए हम मांग कर रहे हैं और आरक्षण बढ़े मांग आप कर रहे हैं। इंदरपुर की 28 विधानसभा सीट है, उसमें से ये ब्राह्मण को मौका मिला है 28 विधानसभा सीटों में। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ब्राह्मण समाज को या आपके बैनर को भी जो दावेदारी जो रख रहे हैं, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन ब्राह्मण को भी मौका मिले, इसके लिए अपना संगठन कुछ करेगा? हमने अभी, आपने पेपर में पढ़ा होगा, 10 दिन पूर्व ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को, भारतीय जनता पार्टी के, और डोटासरा जी को हमने 42 विधानसभाओं की सूची दी कि जहां ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है
कि वहां से उन्हें टिकट दे। ये हम लोग ने पहले लगभग 10-15 दिन पहले हम लोग दे चुके। सर, जैसे जैन समाज है वो सार्वजनिक मंच पर बोलता है कि जो हमारे समाज को जो राजनीतिक पार्टी प्रतिनिधित्व देगी उसकी हम साथ हैं, तो आप ये सार्वजनिक घोषणा क्यों नहीं कर रहे? ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जहां मैं सनातन की बात कर रहा हूं, अब मेरी जाति ऐसी जाति है कि सनातन के अग्रिम पंक्ति का सैनिक अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। इस देश के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति जितनी जिम्मेदारी और जिम्मेदार मेरी जाति है, तो मैं ऐसी कोई छोटी बात नहीं कर सकता कि जो एक छोटे से समूह के लिए बात करूं। मैं ईडब्ल्यूएस की भी बात कर रहा हूं तो उसमें कई सारी जातियां हैं। मैं फिर कहता हूं, लोग हमें कोई 10 करोड़ बताता है, कोई 12 करोड़ बताता है, हम तो पहले दिन से 20 करोड़ बताते हैं। अब 20 करोड़ अगर कोई जाति है तो उसको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और ये हमारा दायित्व है। इसलिए हमने कभी इस तरीके की कोई बात नहीं करी। वो कर रहे हैं, उनकी सोच है, हम लोग ऐसी बात नहीं करते। बढ़ रहा है, ST 250 रुपए बढ़ रहा है, तो नुकसान तो वही रहा है ना कहीं। ये चर्चा जो है कि SC ST और ब्राह्मण के बारे में, ये चर्चा मैं 52 का हूं और यहां बैठा हुआ मेरे हिसाब से कोई ज्यादा होगा तो 60 का होगा। इस चर्चा में जाएंगे तो पिछले 100 साल पहले जाना पड़ेगा। ये चर्चा 10-20 साल की नहीं है। ये पीड़ा जरूर है, ये मेरी भी है, आपकी भी है, अन्य लोगों की भी है, पर ये बड़ी विस्तृत चर्चा है। इस चर्चा को, क्योंकि मुद्दा हमारे लिए मांगना है, उनकी फीस क्यों कम है, तो हमारे को आरक्षण दिया है, हम यही तो चाह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के अंदर ऐसे कई कानून इस प्रकार के बनाए कि जैसे जो उनके आरक्षण में जो छूट है हमारे को नहीं दी हुई, तो उनको और हमें जो आरक्षण उनको मिला अच्छी बात है, हमारे को जो मिला उसको थोड़ा बढ़ाया जाए और उसको उसके इक्विवेलेंट किया जाए। जो भी उनके पास जैसे स्कॉलरशिप है या कोई छूट है, जैसे आपने फॉरम का बताया, वो हमारे बिल्कुल उनके इक्विवेलेंट किया जाए। 10 लाख जब हमने इकट्ठे किए तो जयपुर की सड़कों पर 40-40 किलोमीटर का सीकर तक जाम था। उधर आपके आगरा रोड पूरा जाम था। एक संत के आने पे जो माहौल होता है वो 29 अक्टूबर को होगा, क्योंकि देश भर के संत पधारेंगे और यहाँ जयपुर की सभा हो या उदयपुर की सभा हो, ये क्यों सक्सेस हुई, ये क्यों सक्सेस होगी, क्योंकि इसमें 40 से नीचे वाले जो है, जो मर रहा है वो यूथ मर रहा है, वो आएगा और सनातन प्रेमी जिसमें हमारे सारे समाज आते हैं वो आएंगे। और ये जो उदयपुर की संख्या 5 लाख की है और मैंने 5 लाख ही बोले, मैंने तो बहुत कम बोले। मतलब आप मेरा विश्वास रखिए, 29 की दोपहर में अपन मिलेंगे या शाम को मिलेंगे तो मैं कह सकता हूं कि 19 मार्च को भी नेशनल न्यूज थी जयपुर की, चाहे पत्रिका हो, भास्कर हो, आज तक हो, जी हो, कोई भी चैनल हो, सबने दिखाया था। इस 29 की मैं तो घटना ही कहूंगा इसको, क्योंकि अगर नहीं दिया तो घटना में परिवर्तन होगा। क्योंकि हमने हमारे इसमें रखा है कि महापड़ाव है, हमने इसको कोई पंचायत का नाम नहीं दिया, इस बार महापड़ाव का इसको नाम दिया है और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। पड़ाव कितने दिन चलेगा ये निर्णय सरकार को लेना है। अच्छा, एक सफल आयोजन के बाद ये मुद्दे उसमें भी रखे थे हमने महापंचायत में, और 4 महीने निकलने के बाद दोबारा हम लोग फिर ये मुद्दे रख रहे हैं। बिल्कुल लोग आएंगे। आप कोई भी किसी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई मांग करते हैं, तो उसकी कोई आचार संहिता लागू नहीं होती। और कोरोना काल में भी, जब कोरोना पहले जो फेज था, तो हमने एक विप्र पंचायत के नाम से कार्यक्रम किया था इन्हीं मांगों के साथ। मतलब ये मांगे हमारी आज की नहीं है, 2021 से हम मांग रहे हैं। तो वहां उस टाइम भी कोरोना की जो रोक टोक थी, पर हमने कार्यक्रम किया जिसमें 1,50,000 लोग आ जाते हैं सांकेतिक रूप से, क्योंकि एक जगह बुक करनी जरूरी थी। हमने दौड़ भाग के एक जगह बुक कर ली। हम उदयपुर के थोड़ा बाहर की तरफ जाएंगे और वो जगह हम लोग डिसाइड करेंगे। उदयपुर में एक बुकिंग चाहिए थी, वो बुकिंग कर ली हमने। जयपुर में भी ऐसे ही किया। जयपुर में पहले हमने रामलीला मैदान बुक किया, संख्या बढ़ी, हमने 3 जगह बुक करी थी, पहले छोटी फिर बड़ी, तीनों की तारीख एक थी, तीनों की रसीदें कटवाई थी। तो जैसे संख्या बढ़ेगी स्थान को हम परिवर्तन करेंगे। अच्छा, न्यूज़पेपर में ऐड या जो भी जो साधन होते हैं, जैसे हमने 19 मार्च को किया था, वो सारे साधन हम अपनाएंगे। जब
19 तारीख से पहले 17 तारीख को जयपुर आईजी आए थे मिलने के लिए, तो बोले आप ये आह्वान करना बंद करो कि आप ये बोलो मेरा कार्यक्रम है उसमें आओ, आप ये मत बोलो जाम करना है। तो जाम होगा तो होगा, अब ये जाम नहीं करवाना चाहते तो मान ले, तो हम चुपचाप हमारे छोटा एक कार्यक्रम करके या बड़ा कार्यक्रम करके इनका आभार दे देंगे। नहीं वो आप निश्चित रहें, क्योंकि इसको आयोजक जो है वो विप्र सेना है, और विप्र सेना के 4 साल के रिकॉर्ड को आप जाके देखें, कोरोना काल में जब सरकारें फेल हो गई थी 1 लाख फूड पैकेट हम लोगों ने स्वयं ने RUHS सेंटर के सामने जाके बांटे थे। छोटे मंदिरों को, राजस्थान के छोटे मंदिरों को महाराज जी कम से कम 1000 से ऊपर मंदिरों को खुद ने नगद राशि प्रदान करी थी। तो इसलिए ये सब चीजें हमको ध्यान है, और उसका आप